AR न्यूज यूट्यूब चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। आज हम बात करेंगे रेवाड़ी के जो बाजार खुले हैं उसको लेकर के। आपको बता दें 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया लॉकडाउन हुए। हालांकि जैसे ही लॉकडाउन 4 लगा था उसके बाद जब अर्थव्यवस्था को लेकर के दुकानदारों में रोष उत्पन्न हुआ और दुकानें खोलने को लेकर के लोग परेशान हुए तो प्रशासन ने नंबरिंग करके दुकानों को खोला था 1 2 3 करके रेवाड़ी के अंदर। आपको बता दें उसके बाद लॉकडाउन 4 समाप्त हो गया और 5वें राउंड में अनलॉक चालू हुआ। उसके बाद लगातार प्रशासन पे दबाव बन रहा था कि किसी तरीके से पूरे बाजार को खोला जाए। तो आपको बता दें कि 1 जून से ही बाजार खुलने को लेकर के व्यापारियों में तरह तरह की चर्चा थी कि किस तरीके से बाजार खुले, आखिर रेवाड़ी में क्यों नहीं खुल रहे गाइडलाइन आने के बाद। उसको लेकर के 1 और 2 जून को लगातार व्यापारियों की मीटिंग होती रही, आपस में भी हुई, प्रशासन के साथ भी हुई। आखिर 2 जून की शाम ये फैसला लिया गया कि 3 जून को सवेरे 9 बजे से 7 बजे तक पूर्ण रूप से बाजार खुल जाएगा और आज बाजार खुल भी गया। आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, एक साइड में जो हम दिखा रहे हैं पूरे बाजार की तस्वीरें हैं कि किस तरीके से बाजार खुला। सवेरे HR न्यूज पहुंचा बाजार के अंदर तो कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पे रौनक देखने को मिली, क्योंकि अर्थव्यवस्था से लोगों का बुरा हाल हो चला था और एक उम्मीद थी कि किसी तरीके से बाजार खुले। हफ्ते में जो 2 दिन बाजार खुल रहे थे उससे लोग खुश नहीं थे। हालांकि मात्र एक कह सकते हैं हम सिर्फ टाइम पास हो रहा था, उसको लेकर के लगातार प्रशासन से, सरकार से ये मांग की जा रही थी कि पूर्ण रूप से बाजार खुले। किसी भी तरीके से व्यापारियों की हालत खराब हो रही थी, व्यापारी परेशान थे क्योंकि जो दुकान पे वर्कर थे उनको पूरे महीने की सैलरी देना उनके लिए बड़ी परेशानी होती जा रही थी। तो तमाम व्यापारियों से आज हमने बात की, व्यापारी पूरा बाजार खुलने को लेकर के बेहद खुश नजर आए। हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या है कि सोशल डिस्टेंस के साथ हम काम करेंगे और जो है हमें क्या है 7 दिन की लेबरों की तनख्वाह देनी पड़ती थी, दुकान 2 दिन खुलती थी, उससे हमें बड़ी दिक्कत आ रही थी। हमें दुकानें किराए की होती हैं, लोगों की किसी घर की भी होती हैं, बड़ा बोझ पड़ रहा था। अब बल्कि अब सारी दुकान खोलने से दुकानों पर सब बढ़ जाएंगे ग्राहक और ग्राहकों की जो है भीड़ कम होगी और सोशल डिस्टेंस के साथ सभी व्यापारी मिलकर काम करेंगे। सैनिटाइजर की मशीन भी लगाई हुई है हमने, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की भी, ग्राहकों को कोई दिक्कत नहीं है। 2 ग्राहक आते हैं, सामान ले जाते हैं, बढ़ जाते हैं ग्राहक। अब आज खुला है बाजार कई दिनों में जी, डिस्टेंस तो वैसे मेंटेन कर रहे हैं जैसे सरकार बता रही है, प्रशासन बता रही है, बिल्कुल अच्छी तरह से रूल फॉलो करेंगे, मेंटेन करेंगे और अपने आप को बचाएंगे, लोगों को बचाएंगे। लेकिन अब एक आपको राहत हुई, पूरा बाजार खुल गया, शॉपिंग करने आप आए। सर अच्छा लग रहा है, बेटर है पहले से सिचुएशन। एक्चुअली क्या है कि जरूरत के सामान सबको चाहिए होता है, प्लस जो शॉपकीपर है उनको इतना नुकसान हो रहा था तो अच्छा है कि खुल गया। कैसा महसूस कर रहे हो अब आप लोग? महसूस कर रहा हूँ। क्या फर्क पड़ेगा अब आप लोगों की जो अर्थ कम हो जाएंगे, हर दुकानों पे गिराए जाएंगे, भीड़ कम होगी। लेकिन चुनौतियां भी बढ़ी है, आपको सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। सोशल डिस्टेंस बना के रखा हुआ है, 2 धारे बना रखे हैं हमने और सैनिटाइजर रखा हुआ है। ग्राहक आता है, सैनिटाइज कराते हैं, फिर हम करते हैं, फिर हम उसका सैनिटाइज करते हैं उससे। बाजार आज खुला है कई दिनों बाद, कैसा महसूस कर रहे हैं? नंबरिंग का आपका जो चक्कर था वो खत्म हो गया। एक व्यापारी होने के नाते बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपनी दुकानों को पूरा खोल कर बैठे हैं और प्रशासन का हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और इससे एक प्रशासन को बहुत बड़ा फायदा ये हुआ है, पूरा बाजार खुलने से किसी भी दुकान पर भीड़ नहीं। अच्छा लग रहा है, बाजार में रौनक फिर से लौट आई है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग बहुत टाइम से बेरोजगार बैठे थे घर पर। चुनौतियां भी बढ़ी है आप लोगों के सामने। अब समस्या यही है कि बस लोगों को अब एहतियात रखना पड़ेगा। ये लग रहा है कि बहुत अच्छा काम चल रहा है, कहीं भी भीड़ नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग से काम चल रहा है और गुड़ बाजार में खासतौर से सोशल डिस्टेंसिंग काम चल रहा है और हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग खुद से प्रशासन ने जिस हिसाब से खोला है बाजार, उनको डाउन नहीं होने देंगे, बढ़िया चलाएंगे। खुला कई दिनों बाद, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, अब तक जो लोग नंबरों से खोल रहे थे, शिकायतबाजी हो रही थी, क्या वो खो जाएगी अब? हो
जाएगी जब भाई आप बैठे रह जाएंगे दुकान पर अपना खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बाजार में भीड़ भी कम है, सोशल डिस्टेंसिंग पे भी लोग बहुत ध्यान रख रहे हैं। आगे देखते क्या, लेकिन कुछ सब बढ़िया है। अब आप लोगों की दिक्कत खत्म, जो शिकायतबाजी हो रही थी। डीसी साहब ने बढ़िया करा, अच्छा साहब ने अच्छा करा, लेकिन अब एहतियात आपको बहुत सारा बरतना है। वो सबको समझा रहे हैं कि दूर दूर रहो यार, और ये भी लगा के चलो, इसके बगैर नहीं चलेगा। खुली है इतने दिनों बाद, दुकान में खुली है, बहुत अच्छा लग रहा है। उनसे ये कहेंगे कि दुकानदार भाई गरीब आदमी है, नौकर लोग दुकान पे काम करते हैं, उनकी तनख्वाह देनी, किराया देना, बाकी जो गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से चलिए। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम डीसी साहब को। दुकानें आपकी खुली है, पूरा बाजार पूर्ण रूप से जो खुला है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? दुकान बाजार खुला है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, बाजार खुलना चाहिए। लेकिन कई सारी चुनौतियां भी आपके सामने हो गई है, एहतियात आपको बरतना है, कैसे एहतियात बरतेंगे? सैनिटाइजर का यूज करना है, मास्क का यूज करना है, 2 गज की दूरी बना के रखना कस्टमर से। अच्छा, एक नगर परिषद कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उस जिम्मेदारियों को लेकर प्रत्येक दुकानदार के साथ साथ जो हमारे बाज़ार में कस्टमर आता है, उन सभी की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। एक दूसरे के साथ शारीरिक दूरी, मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइज करना बार बार, यानी कि ये मान खत्म तो हो गई, लेकिन हमें तो ये फायदा हुआ, हमारे भीड़ भड़का जो पड़ता था, 50 ग्राहक एक साथ आते थे, हमें दहशत रहती थी पुलिस आएगी ये करेगी। अब हमारे पास यहाँ ग्राहक की दुकान पे जाएंगे, सबको धीरे धीरे सबको महसूस होगा, सबके पास ग्राहक आराम से पहुंचेंगे, ना हमें दिक्कत होगी ना ग्राहक को दिक्कत होगी। साथ ही आपको अब यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि जैसे आज बाजार खुला, तो जो गाइडलाइन सरकार की ओर से बनाई गई है उसको फॉलो कराने के लिए नगर परिषद की टीम भी हमें बाजार में मिली, जो बाकायदा सोशल डिस्टेंस को लेकर के और अतिक्रमण को लेकर के, यानी कि अगर किसी ने सामान बाहर रखा हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया जा रहा है, तो उनके बाकायदा चालान भी काटे जा रहे हैं। वहीं हमें जो देखने को मिला, कई दुकानदारों में इस बात को लेकर के रोष भी मिला कि 2 महीने से ज्यादा लॉकडाउन का समय हो गया, बाजार पूर्ण रूप से बंद था, लेकिन कुछ संबंधित विभागों ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा। इसी में से एक है नगर परिषद। आपको ही देखिए, ये हम दिखा रहे हैं गोकल बाजार के अंदर किस तरीके से ये टूटे हुए नाले के ढक्कन कितनी बुरी स्थिति के अंदर हैं, और उसको ठीक कराना नगर परिषद की जवाबदेही थी। उन्होंने इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। हाँ, कुछ एक विभाग है जिसकी स्टोरी भी हमने आपको पहले दिखाई थी कि मॉडल टाउन में किस तरीके से, यानी कि जिस विभाग को हम सबसे ये सोचते थे कि ये विभाग आम आदमी की सुनवाई नहीं करता है, वो है बिजली विभाग। और बिजली विभाग का हमें लॉकडाउन में देखने को मिला था किस तरीके से तारों को बदला गया, जगह जगह जो जर्जर तारें थी, लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाते हुए बिजली विभाग ने वो काम किया था। आपको दिखाइए पावर रोड की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से जगह जगह गड्ढे हैं जो सचिवालय की तरफ जाते हैं। ये आराम से 2 महीने का पीरियड था, अगर प्रशासन चाहता तो ये आराम से इन चीजों का हल किया जा सकता था। इसको लेकर के बाजार के व्यापारियों में, शहर के व्यापारियों में रोष भी है। अब लोग खुल के भी कहने लगे हैं कि प्रशासन चालान काटने में मस्त है। तो में साफ तौर पे गुस्सा है इस बात को लेकर के 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया, प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि शहर की सड़कें जर्जर हैं। गोकल बाजार जो कल खुलेगा तो क्या स्थिति होगी, आप ये देख सकते हैं कितने बड़े बड़े यहाँ गड्ढे हैं। बावल रोड की हालत आप देख सकते हैं किस तरीके से। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में बेहद रोष भी है, वो भी हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ लोगों का कहना है। फिलहाल आप देखिए बाजार खुलने को लेकर के लोगों की क्या क्या प्रतिक्रिया आई और लोग क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी हम आपको सुनाते हैं। आपके दुकान के बाहर टूटा पड़ा है ढक्कन से सारे, ये आपको नहीं लगता कि काफी समय था, प्रशासन चाहता था उनको ठीक कर देता, नगर परिषद चाहती तो? ये उनका काम है, सरकार देखेगी, सरकार का काम है। नहीं, आप ही की दुकान के बाहर टूटा पड़ा है, आपको नहीं लगता है गोकल गेट के ऊपर सारा टूटा पड़ा है गोकल बाजार में? अब ये सारे पुलिस प्रशासन जा रहे हैं, उन्होंने नहीं करना तो हमने आ रहे थे, कहने से कौन करेगा। कमेटी उस तरफ कोई ध्यान नहीं देती, कमेटी तो सिर्फ दुकानदारों के लिए ध्यान देती है कि दुकानदार क्या कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता 2 महीने का समय था, ये सब चीज हो सकती थी ठीक? बिल्कुल हो सकती थी, बिल्कुल प्रशासन चाहता सब कुछ हो सकता था। 500 रुपये लगो बर्तन ढक रहे। चलान कितने का कट्टा है? 500 बता दो। अच्छा बर्तन लेंगे। अच्छा, तो किस बात का बताया, किस बात का? कुछ भी नहीं। ये उन्होंने सोशल डिस्टेंस का नहीं काटा है,
जो ट्रक से बाहर जो सामान रखा हुआ था उसका चालान। अच्छा, उसका भी काट रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा गोकल बाजार, आपने देखा है पूरा, वहाँ सीवर के सारे ढक्कन टूटे पड़े हैं, देखा आपने? 3 महीने का 2 महीने बाजार बंद रहा। नहीं लगता नगर परिषद को उस पर कार्रवाई ठीक करना चाहिए था? बल्कि पहले ही करनी चाहिए थी। ये तो इससे तो क्या है कि पब्लिक की जान को खतरा है, कोई भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है इससे। लेकिन जितना नहीं लगता, जितना चालान काटने में रुचि है, इस काम में भी रुचि नगर परिषद को लेनी चाहिए। बिल्कुल नहीं है, रुचि इस समय नहीं है, उनको लेनी चाहिए। सड़कों का, सीवर का, ये जो ढक्कन लगे हैं उनका सबको, बहुत जगह ऐसे है सीवर के ढक्कन टूटे हुए हैं, उन पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। क्या चालान वालान काट रहे हो क्या? किस किस चीज के? एनक्रोचमेंट के, सोशल डिस्टेंसिंग के। हाँ जी, एनक्रोचमेंट के और सोशल डिस्टेंसिंग के। अच्छा, तो कितने चालान कटे अभी तक रेवाड़ी में? आज कितने कट्टे हैं भाई? मेरे बर्तन ले लिए, बर्तन से अभी 2 कट्टे हैं। हाँ, अभी 2 कट्टे हैं। 2 कट्टे। साहब, आपकी ड्यूटी लगी हुई है पूरी? जी हाँ। किस किस चीज के चालान आप लोग काट रहे हैं? हम तो एनक्रोचमेंट के और सोशल डिस्टेंसिंग। अच्छा, हाँ भाई, आप गोकलगढ़ की तरफ हो क्या? गोकल बाजार की तरफ देखा होगा ना, आप गए होंगे, वहाँ सारे ढक्कन टूटे पड़े हैं। नहीं लगता नगर परिषद के एरिया उनको ठीक करवाना चाहिए था? अभी तो इसका वो भी करवा दें। नहीं, 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया, पूरा बाजार बंद रह लिया। नहीं लगता मौका था आपके पास बंद करने का? नहीं था, तो मटेरियल और लेबर अवेलेबल नहीं, अब करा देंगे। अंदर मोती चौक वगैरह की तरफ नहीं जाएंगे, बाकी तो जाएंगे। अच्छा, और बैरिकेड कहाँ का लगा दिया आप लोगों ने? बैरिकेड कानोड़ गेट पर लग रहे हैं, बाड़ावास गेट पर लग रहे हैं, गोकल गेट पे भी लग रहे हैं। अच्छा, किसी चीज के चालान भी काटे जा रहे हैं यहाँ पे? नहीं, चालान जैसे कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहा है या थूक रहा है, बारे में समझाया जा रहा है, मास्क लगाने के बारे में समझाया जा रहा है। जागरूक कर रहे हैं, अगर नहीं मानता तो उसको चालान करेंगे। चालान करेंगे। पीसीआर क्या क्या कार्रवाई कर रही है? लगातार घूम रही है बाजार में, पब्लिक को डिस्टेंस की कह रही है, डिस्टेंस बना कर रखे, बीमारी के बारे में सब अवगत है पहले से ही, फिर भी भीड़, दुकानें खुली है, इस वजह से भीड़ ज्यादा है। तो आज पूर्ण बाजार खुला है। अब कितनी चुनौती पुलिस के सामने है? लगातार अब तक तो नंबरों से खुल रही थी, आज काफी पहले से काफी भीड़ हुई है, लेकिन फिर भी लोगों को समझाया है डिस्टेंस बना के रखें, ज्यादा भीड़ भाड़ इलाके में ना खड़े हुए, तो पब्लिक कहने पर मान रही है। साथ में एक सवाल निकल के आता है कि अब बाजार पूर्ण रूप से खुल गया है और सबसे ज्यादा जो एहतियात बरतना है, अब दुकानदारों की जवाबदेही हो गई है कि जो बाजार में भीड़ आए उससे किस तरीके से, अपनी दुकान पे जो भीड़ आए उसको किस तरीके से सोशल डिस्टेंस करवाया जाए, सैनिटाइज इनको करवाया जाए। कई दुकानदारों ने तो हमने देखा बाकायदा मास्क और वो भी रख लिए हैं कि अगर कोई लगा के नहीं आता तो उसको इसका पालन करवाया जाए। ज्यादातर दुकानदारों ने अपने पास सैनिटाइज की शीशी रखी हुई है ताकि लोगों को, पुलिस भी आपको बता दें कि बाजार में बाकायदा लगी हुई है, लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करवाने के लिए अनाउंस बाकायदा किया जा रहा है, क्योंकि बाजार अब पूर्ण रूप से खुल गया है। you